ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एमसीडी और डीएम ऑफिस के बाहर की ये स्थिति हो तो आप समझिए कि किस प्रकार के कार्य दिल्ली के अन्य हिस्सों में हो रहे होंगे। और दिल्ली सरकार कह रही है हम तो हर जगह वाटर लॉगिंग को खत्म कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं भरने देंगे। वो बोलने के लिए हर कोई बोलता है कि हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया, लेकिन आप लोकल में आके देखेंगे ना तो आपको हर जगह स्थिति मिलेगी, क्योंकि इनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इनके पास तो कोई शेल्टर होम है ही नहीं। और लगातार पिछले कई समय से ये वादा किए जाते हैं, कहे जाते हैं कि हम लगातार आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं, उनको असुरक्षित जगहों पर पहुंचाते हैं। ये बेशक बेजुबान है, इनकी जो निजी भावना है उनका हम सम्मान करते हैं, परंतु ये देखिए 1, 2, 3 और मैं अभी आपको इनका झुंड दिखाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर के दाढ़ी में तिनका। आज मैं आपको इस कहावत की हकीकत दिखाने जा रहा हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त ठीक एमसीडी वेस्ट जोन के ऑफिस के मेन जो ऑफिस है राजौरी गार्डन में, इसके बाहर स्ट्रीट है। आप देखेंगे वहां पर साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर साकिब सिंह वर्मा निगम भवन जो है ये जोनल ऑफिस वेस्ट जोन एमसीडी का है। उसके ठीक बगल में डीएम का जो है वो भी ऑफिस है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि एमसीडी 2 महीने के अंदर अंदर आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए। और इसके अलावा हम आपको दिल्ली के सड़कों पर उतर के दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों का भी, इसके अलावा जिन पशुओं को आवारा ठहरा दिया जाता है वास्तविक रूप में वो आवारा नहीं होते, यानी कि गाय को लेकर। उससे पहले एक छोटी सी समस्या मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक एमसीडी ऑफिस के सामने ये स्थिति है। आप दिल्ली के बाकी हिस्सों का अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीडी और डीएम ऑफिस के बाहर की ये स्थिति हो तो आप समझिए कि किस प्रकार के कार्य दिल्ली के अन्य हिस्सों में हो रहे होंगे। बिना बरसात के यहाँ पर पानी भरा हुआ है जी। यहाँ सारे अधिकारी बैठते हैं, टॉप के टॉप लेवल के अधिकारी यहाँ बैठते हैं और सारे लोग यहाँ से आते जाते हैं। और उनकी स्थिति देख लो किस प्रकार की है। सर, 1 मिनट गाड़ी रोकेंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश गौर। नीतीश गौर जी, इसी आसपास ही रहते हैं? मैं द्वारका रहते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एमसीडी जोनल वेस्ट जोन का ऑफिस है, सामने डीएम का ऑफिस है और उसके सामने ये स्थिति है। ये हर बार की है। हाँ जी, हर बारिश में यहाँ पानी भर जाता है। हर बारिश यहाँ नहीं, यहाँ दिल्ली में हर जगह की हालत। और दिल्ली सरकार कह रही है हम तो हर जगह वाटर लॉगिंग को खत्म कर रहे हैं, कहीं पानी नहीं भरने देंगे। वो बोलने के लिए हर कोई बोलता है कि हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया, लेकिन आप लोकल में आके देखेंगे ना तो आपको हर जगह स्थिति मिलेगी। रोड की स्थिति भी ऐसे ही है। द्वारका चले जाओ, चाहे दिल्ली के किसी कोने में चले जाओ, हर जगह यही सिचुएशन है। आप इस रोड पे आगे जाओ, ये रोड अभी बनी हुई कुछ टाइम हुआ है, पूरी रोड खुदी पड़ी है। इसमें करने वाला कोई कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी किसकी है जी। ये गड्ढे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर कोई स्कूटी चालक, बहुत गिरते हैं लोग, जिनको पता नहीं। हाँ, जिसको पता नहीं, जो रेगुलर चल रहा है उसको तो पता है कि हाँ यहाँ गड्ढा है, आराम से साइड से निकाल लो। जिसको नहीं पता वो गिरता ही है जी। तो ये स्थिति मैंने दर्शकों आपको एक तस्वीर दिखाई। अब मैं आपको जो मेन हमारा मोटिव था कि कुत्तों की समस्या को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, इसके अलावा जो गायों को लेकर समस्या है, मेन जिम्मेदारी जो है एमसीडी की है। एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली के अंदर इन आवारा पशुओं के समस्याओं से निपटे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद किस तरह एमसीडी एक्टिव दिखाई दे रही है। आप तमाम वीडियोस देख रहे होंगे जो वायरल हो रही होंगी, जो एमसीडी के कर्मचारी जगह जगह पर जाकर आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं, तमाम इलाकों में जाकर वहां पर जुर्माना भी वसूलते हैं। लेकिन भाई साहब, चोर के दाढ़ी में तिनका इतना बड़ा है कि इनको अपनी दाढ़ी में तिनका दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए, ठीक 100 मीटर की दूरी भी नहीं है और 100 मीटर की दूरी में ये देखिए, ये बेशक बेजुबान है, इनकी जो निजी भावना है उनका हम सम्मान करते हैं, परंतु ये देखिए 1, 2, 3 और मैं अभी आपको इनका झुंड दिखाऊंगा। इनके झुंड दिखाऊंगा, ये बसों के नीचे छुपे हुए हैं, लेकिन और दारू की बोतलें भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर नीचे, बस के नीचे। आप आइए, थोड़ा मैं आगे दिखाता हूँ आपको। सिर्फ 50-100 मीटर की दूरी पर है ये। तमाम हिस्सों में इसी तरह की समस्याएं हैं। एक ये चीज़ मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि जिस दिल्ली के मेयर का, राजा इकबाल जी का ये बयान आता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 100% पालन करेंगे, परंतु उससे पहले जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको किस तरीके से ये लोग लागू करेंगे उसकी पोल खोलती एक रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं। और ये जाहिर तौर से डॉग लवर्स के लिए भी वीडियो है, खबर है, क्योंकि उनकी भी चिंताएं हैं कि ये
और कैसे रख पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इनके पास तो कोई शेल्टर होम है ही नहीं। और लगातार पिछले कई समय से ये वादा किए जाते हैं, कहे जाते हैं कि हम लगातार आवारा कुत्तों को पकड़ते हैं, उनको असुरक्षित जगहों पर पहुंचाते हैं। अब आप देखिए, ये पार्क है, सामने देख लीजिए यहाँ, और इस पार्क की स्थिति देख लीजिए। आपको कुत्ते और गाय एक जगह दिखाई देंगे। और मेन बात जो है, ये पूरी एक तरीके से बात आती है कि किसकी लैंड है, तो वो भी यहाँ पर डीडीए की लैंड है, वो भी एक सरकारी एजेंसी है। और देखिए ये देखिए इस कुत्ते का देखिए, और मैं कहूँगा उस कुत्ते की हालत दिखाएंगे, देखिए कितना घायल हो चुका है वो पूरा कुत्ता घायल है। और अभी जब कैमरा देख रहा है तो उसको लग रहा है कि ना जाने कौन यहाँ पर आ गया। 1 2 3, और मैं इधर दिखाऊंगा, इधर देखिए 1 2 3 4 5 उधर है, देखिए ये सारे 4 5 हैं। हम इन कुत्तों को इसलिए दिखा रहे हैं, हम आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कहा जाता है, स्टेटमेंट दे दी जाती है मीडिया में कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम कार्रवाई करेंगे, तो वो साफ तौर से एक ये रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे यहाँ पर, हालांकि आम नागरिक तो प्रभावित उतने नहीं हो रहे हैं, परंतु इन कुत्तों के ये बच्चे भी हैं, और किस तरह की नसबंदी यहाँ पर की जा रही होगी ये आप समझ सकते हैं। तो पोल खोलती एक ये रिपोर्ट है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो एजेंसियां कहती हैं उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। क्या नाम है सर आपका? अनिल। ये पूरी जमीन की सुरक्षा अध्यक्ष आप ही देखते हैं? हाँ। तो ये जो इधर ये पड़े हुए कबाड़ा किसका है? ये कोतवाल है, ये फार्म उसका है। तो उसने यहाँ पर परमिशन ले रखी है रखने की? हाँ, सरकार से ले रखी है, सरकार ने परमिशन दे रखी हाँ। है। ये कबाड़ा इधर भी पड़ा हुआ, उधर भी पड़ा हुआ, सब जगह अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। तो ये क्या आप रिपोर्ट देते हो इस चीज की कि ये ऐसे कब्जा हुआ पड़ा है? नहीं, खुद सरकारी ये अपना क्या कहते हैं, एमसीडी का। हाँ, इधर के अफसर आते हैं चेकअप के लिए, हाँ, करके जाते हैं। अच्छा, ये कुत्तों को कभी पकड़ने आए हैं एमसीडी वाले? अभी तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं आए नहीं। हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो पूरी दिल्ली में कुत्तों को पकड़ेंगे अब। ये बेजुबान को क्या पकड़ना, ये एक तरीका के अपने, ये समझो एक रक्षक ही समझो, रक्षक है ये। अच्छा, कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भैया इनको पकड़ो। नहीं, गलत है, गलत है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इनों के, जो बेजुबानों के साथ ऐसा, बेजुबानों के साथ नहीं होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है, और ये भी जो डॉग लवर्स हैं उनकी एक भावनाएं हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ से अगर कैमरा जूम हो रहा होगा, जरा जूम करेंगे तो देख लीजिए, यही जोनल वेस्ट ऑफिस जो है इनका और एमसीडी का, ये और उसके ठीक सामने की स्थिति आप देख लीजिए। आपको तमाम इसी तरीके के नियमों का उल्लंघन करते हुए तमाम चीज़ें दिख जाएंगी, तमाम लोग इधर तक दिख जाएंगे, और हर जगह की ये स्थिति। हालांकि ये डीडीए की लैंड है, और डीडीए की लैंड में गाय भी देख लीजिए किस तरह की स्थिति है। और ये कुत्ते रोड पर भी जाते होंगे, रोड पर भी इन कुत्तों का भी एक्सीडेंट होता होगा, जो आसपास गुजरते हैं उनका भी जो है एक्सीडेंट कहीं ना कहीं इन चीज़ों से होता होगा। तो दर्शकों, इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से मेरा आपको एक दिखाने का छोटा सा प्रयास था कि जो हमारी अदालतें एसी चेयर रूम में बैठकर वहाँ पर फैसले तो दे देती हैं, बता तो दिया जाता है, आदेश तो दे दिया जाता है कि भैया ये कार्रवाई कर दो, लेकिन उसके बाद दिल्ली के मेयर का भी ये बयान आ जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु ये तस्वीर जो है ना, साफ तौर से इनकी पोल खोल रही है कि सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर आपका जो वेस्ट जोन का मेन जोनल ऑफिस है, 50 मीटर की दूरी पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप दिल्ली के तमाम हिस्सों में कैसे कार्रवाई करोगे और कैसे आप कोर्ट के आदेशों का पालन करोगे? यही एक बड़ा सवाल है। देखना ये होगा इस रिपोर्ट के बाद, क्या यहाँ के आला अधिकारी जागते हैं जिनकी जिम्मेदारी है, क्या वो इस पर कोई कठोर कार्रवाई करते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।